तो अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा सर्च इंजन काम कैसे करता है। हाउ सर्च इंजन वर्क्स। चाहे आपका गूगल है, आपका याहू है या आपका बिंग है, आपके पास सर्च इंजन कोई भी हो सकता है, बट आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी सर्च इंजन पे आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहे हो, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो वो सब कुछ करने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सामने वाला सर्च इंजन काम कैसे करता है। वो काम कैसे करता होगा तभी आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाओगे। तो जो हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं गूगल की। गूगल 3 बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। पहला आपके सामने है क्रोलिंग। क्रोलिंग क्या होता है? देखो, कोई भी कीवर्ड, जैसे मैंने कीवर्ड का एग्जांपल में ले रहा हूं कि भाई बेस्ट रेस्टोरेंट इन रोहिणी। मैंने कीवर्ड लिया है बेस्ट रेस्टोरेंट इन रोहिणी। तो मैंने कीवर्ड लिया है, इस कीवर्ड को मैंने गूगल पे सर्च किया है। तो गूगल क्या करेगा? गूगल का फर्स्ट स्टेप होगा कि गूगल के जो बोट्स है गूगल के पास कुछ स्पाइडर्स हैं। ये बोट स्पाइडर्स क्या होते हैं? ये सेट होते हैं ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से गूगल ने बोट्स और स्पाइडर्स बनाए हुए हैं। इन बोट्स और स्पाइडर्स की हेल्प से गूगल आपके कीवर्ड को क्रॉल करता है आपके वो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स में। मिलियंस ऑफ वेबसाइट, क्योंकि गूगल के पास बिलियंस ऑफ वेबसाइट सबमिटेड है। इंडिया की भी सबमिट है, यूएस की भी, यूके की, हर कंट्री की सबमिट है। अब मिलियंस ऑफ वेबसाइट के पेजेस को गूगल क्रॉल करेगा और क्रॉल करने के बाद फाइंड आउट करेगा कि ये जो कीवर्ड है ये किन किन पेजेस में लाई करता है। ऐसा तो नहीं है कि मिलियंस पेजेस में लाई करता होगा, कुछ थाउजेंड्स वेबसाइट्स में कीवर्ड एग्जिट करता होगा। तो जिन थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट में कीवर्ड एग्जिट करता होगा, उनको बाद में गूगल अपने जो गूगल का पेज है उसमें गूगल उसको इंडेक्सिंग करेगा, उनको आपके सामने रखेगा, ठीक है। इंडेक्सिंग करेगा। किए हो सकता है आपका इंडेक्सिंग करते हुए आपको पहली पोजीशन पे इंडेक्स कर दे। हो सकता है आपको 101 पोजीशन पे इंडेक्स कर दे। हो सकता है इंडेक्सिंग करते हुए कुछ भी कर सकता है, बस उसको इंडेक्सिंग करते। थर्ड जो फैक्टर है आपका वो आता है रैंकिंग। अब इंडेक्सिंग होने के बाद इंडेक्सिंग हो गई। अब इंडेक्सिंग उसने सारे पेजेस को इंडेक्स कर दिया। अब इंडेक्सिंग करने के बाद वो रैंकिंग किसको देता है? तो इंडेक्स होता है कि भाई उसके इंडेक्स में आ गए। अब इंडेक्स में आने के बाद उसने उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये थाउजेंड्स ऑफ पेजेस है जो कि इस कीवर्ड को से रिलेट करते हैं। अब उसको देंगे रैंकिंग। रैंकिंग गूगल किसको देगा? रैंकिंग उसको गूगल उसको देता है ताकि यूजर को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। गूगल अपने यूजर को बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। गूगल फर्स्ट पोजीशन देगा जिसका रिजल्ट बेटर होगा, ठीक है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। गूगल उसको फर्स्ट पोजीशन देगा। ऐसे गूगल किसी को फर्स्ट देगा, किसी को सेकंड देगा, किसी को थर्ड देगा, किसी को 10th पोजीशन देगा। तो गूगल ऐसे किसी को सबको पोजीशन देगा। गूगल सबको पोजीशन जो देता है वो पोजीशन देने के बाद क्या करता है? अब गूगल ने पोजीशन दे दी, आप लोग एसईओ सीखते हो पोजीशन से फाइट करने के लिए।
पोजीशन से फाइट करने के लिए आप लोग एसईओ सीखते हो, ताकि फाइट करोगे आपका फर्स्ट पैर, आपका सेकंड पैर, आपका थर्ड पैर, पोजीशन के लिए फाइट करते हो। तो पोजीशन के लिए फाइट करते हो तो जो एसईओ है उसकी कुछ एक्टिविटीज है, उसकी कुछ एक्टिविटीज है। किसकी? गूगल की। जो गूगल की एक्टिविटीज है सर्च इंजन की, उन एक्टिविटीज को हम फॉलो करते हैं और एक्टिविटीज को फॉलो करके अब अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव करते हैं। अब गूगल की जो एसईओ की एक्टिविटीज है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? ठीक है, गूगल की जो एसईओ की एक्टिविटीज है वो डिपेंड करती है आपकी जो गूगल की एल्गोरिथम्स है। गूगल ने सर्च इंजन के साथ, जो गूगल का सर्च इंजन है उसके साथ गूगल ने डील करने के लिए अपने कुछ एल्गोरिथम्स को रिलीज किया हुआ है। तो वो एल्गोरिथम भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, उनके क्या नाम है। वो गूगल की पांडा एल्गोरिथम है, वो गूगल की पेंगुइन एल्गोरिथम है, वो गूगल की हमिंग बर्ड एल्गोरिथम है, वो गूगल की फार्मर एल्गोरिथम है, पिजन वेग एल्गोरिथम है। तो ये सारी गूगल की एल्गोरिथम है। इसके अलावा भी गूगल की एल्गोरिथम्स हैं, इसके अलावा भी गूगल के एल्गोरिथम्स हैं। तो इन गूगल के एल्गोरिथम्स को ध्यान में रखते हुए गूगल के एल्गोरिथम्स को समझने के लिए हमें एल्गोरिथम्स को पढ़ना पड़ेगा। बट हम क्या करते हैं, हम एल्गोरिथम्स को पढ़ते नहीं है, हम उसकी जगह जो इंडस्ट्री ने डिफाइन किया हुआ है, जो सबने डिफाइन किया हुआ है, पूरे एल्गोरिथम्स की जो इंफॉर्मेशन है, पूरे एल्गोरिथम की जो नॉलेज है, उसको सबने ऑन पेज में और ऑफ पेज में डिवाइड कर दिया। क्या आप ऑन पेज करो और आप गूगल का ऑफ पेज करो, आपकी जो वेबसाइट है वो रैंकिंग हो जाएगी। मैं ये कहता हूं आप ऑन पेज भी मत करो, आप ऑफ पेज भी मत करो, आप एल्गोरिथम्स को फॉलो करो, आपकी रैंकिंग होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप गूगल के जब एल्गोरिथम्स को फॉलो करोगे, आपको पता है 2 + 2 4 होते हैं, ठीक है, तो वो उसका आउटपुट 4 ही आएगा। तो जब एल्गोरिथम्स को फॉलो करोगे तो वेबसाइट की रैंकिंग ना वो अपने आप इंप्रूव होगी। तो इन एल्गोरिथम्स को हम फॉलो करने के लिए, पढ़ने के लिए बड़ा टाइम लगता है और कंफ्यूजिंग भी है। इसको थोड़ा सा सिंपल हम बनाते हैं। इसको सिंपल बनाने के लिए हमने अपनी जो गूगल पे जो हम एक्टिविटीज करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के लिए, उन एक्टिविटीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आपके पास पार्ट आ जाता है ऑन पेज, सेकंड पार्ट आपके पास आता है ऑफ पेज। जितनी एक्टिविटीज थी उसको हमने ऑन पेज में डिवाइड किया, हमने ऑफ पेज में डिवाइड किया। तो अब हमें एल्गो को नहीं पढ़ना है, एल्गो के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें ऑन पेज ही करना है, ऑफ पेज भी करना है, सिंपल वे में समझने के लिए। ठीक है, तो हमने जितने भी हमारी एसईओ की एक्टिविटीज थी उसको डिवाइड हमने कर दिया। तो हम अब डील करते हैं कि ऑन पेज में क्या होता है, ऑफ पेज में क्या होता है, ओवरव्यू हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके साथ ऑन पेज। ऑन पेज के अंदर आप कंटेंट पे काम करते हो। ऑन पेज के अंदर आप कंटेंट पे काम करते हो। आपका जो कंटेंट है, आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है, जो आपके पेज का कंटेंट है, उस पेज के कंटेंट को, उस वेबसाइट के कंटेंट को आपको ऑप्टिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड
ठीक है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज करना है, कीवर्ड्स को यूज करना है पेजेस में, उसके टाइटल में, वेबसाइट के उसके डिस्क्रिप्शन में, अपने जो इमेज है इमेज के अंदर आपको यूज करना है, आपको कीवर्ड की डेंसिटी मेंटेन करनी है। ये सारी चीजें अभी मैं सिंपली आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, मैं आपको भी इन डेप्थ नहीं पढ़ा, राइट। तो आपको ऑन पेज के अंदर सिंपली कंटेंट पे काम करना है, जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट है उस कंटेंट को कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज करना है, जो कि आपका ऑन पेज का पार्ट होता है। ये ऑन पेज का पार्ट विजिबल होता है। अब किसी भी वेबसाइट का ऑन पेज चेक कर सकते हो, उसका कीवर्ड देख के, उसका टाइटल देख के, उसका डिस्क्रिप्शन देख के, और उसके H1 H2 हेडिंग टैग्स को देख। इसके अलावा फाइनल बता रहा हूं आपको टिप, आप कीवर्ड डेंसिटी भी देख सकते हो। ये होता है आपका ऑन पेज। सिंपली मैंने ओवरव्यू बताया हर चीज का, इन डेप्थ में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं ऑफ पेज के बारे में, जो हमें पढ़ना है और जिसपे हमें काम करना है। तो ऑफ पेज को हम लेके चलते हैं, ऑफ पेज को समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ पेज जो होता है वो आप उसको देख नहीं सकते, मतलब वो अनविजिबल है। ऑफ पेज को पे काम करते कैसे? ऑफ पेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम अपनी वेबसाइट के ना कनेक्शंस बिल्डअप करने पड़ते हैं। क्या करने बिल्डअप करने पड़ते हैं? कनेक्शंस। अब कनेक्शंस आप अपनी वेबसाइट के जितने स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करोगे, वो जितनी जगह बिल्डअप करोगे, उतना ज्यादा आपका ऑफ पेज स्ट्रॉन्ग होगा। और कनेक्शंस बिल्डअप करने के लिए, जैसे मैं आपके पास आया हूं, आपसे मुझे कनेक्शन बिल्डअप करना है, मैं कैसे कर सकता हूं? आपसे मैं हैंडशेक कर सकता हूं, आपके गले लग सकता हूं, आपसे बात कर सकता हूं, तो मेरे और आपके बीच का कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। और जब वेबसाइट के कनेक्शन की बात करते हैं, एक वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्शन, दूसरी का तीसरी के साथ कनेक्शन, पहले वाले का फोर्थ के साथ कनेक्शन, फिफ्थ के साथ कनेक्शन, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपनी वेबसाइट का वहां पे लिंक क्रिएट करते हैं, वेबसाइट का लिंक क्रिएट करते हैं। और आपकी वेबसाइट का वहां पे लिंक क्रिएट हो रहा है, आपका लिंक क्रिएट हो रहा है, तो आप उसको बैकलिंक्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बैकलिंक। बैकलिंक बड़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। बैकलिंक एक्चुअली होता है क्या? बैकलिंक इज ए लिंक जिसको आप अपनी वेबसाइट के लिंक को किसी और की वेबसाइट में डालते हो, या फिर लगाते हो, या फिर सबमिट करते हो, जहां पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक फाइंड आउट कर पाओ, जहां पे आप अपनी वेबसाइट का उस वेबसाइट के साथ एक कनेक्शन क्रिएट कर पाओ, वो होता है बैकलिंक। ठीक है। अब जब बैकलिंक की बात करते हैं, तो बैकलिंक्स को बनाने के लिए हमारे पास 12 से 14 टाइप की एक्टिविटीज है। वी हैव 12 to 14 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी टू क्रिएट बैकलिंक। बैकलिंक्स को बनाने के लिए हमारे पास 12 से 14 टाइप की एक्टिविटीज है। उन एक्टिविटीज की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट का बैकलिंक बना सकते हैं। जितनी अच्छी हम एक्टिविटीज करेंगे, जितने अच्छे हम बैकलिंक्स बनाएंगे, हमारी वेबसाइट का ऑफ पेज जैसे उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको कनेक्शन बनाने हैं, देखो सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आप दोनों स्टूडेंट हो, रोहन और चर्चित।
और उनके लिंक्स बड़े अच्छे हैं, उनके कनेक्शंस बड़े अच्छे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल बड़ा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे इसका पूरे एरिया में बड़ा अच्छा फ्रेंड सर्कल, बड़े अच्छे कनेक्शन है। सेकंड लेते हैं चर्चित को, चर्चित के कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर इन दोनों के आपस में फाइट हो जाए तो ये तो अपने कनेक्शन का यूज कर लेगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बुलाएगा और चर्चित को पीट देगा, राइट। एक सिंपल वे में समझा रहा हूं आपको, क्योंकि कनेक्शंस काम आते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी इलेक्शन होता है, किसी भी इलेक्शन में कौन सा कैंडिडेट जो खड़े होते हैं किसी भी पार्टी साइड से, उसमें से कौन सा कैंडिडेट जीतता है, चांस किसके ज्यादा होते हैं, जिसके ग्राउंड लेवल पे कनेक्शन ज्यादा हो, जिसको सब जानते हो, उसी के जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं, राइट और नो, राइट। तो उसके जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं जिसके कनेक्शन अच्छे हो और स्ट्रॉन्ग हो। क्वांटिटी भी मैटर करती है और क्वालिटी भी मैटर करती है। नंबर ऑफ कनेक्शन प्लस में क्वालिटी ऑफ कनेक्शंस बेटर होने चाहिए। तो आपको यही फोकस करना है, जो बैकलिंक्स आपको बनाने हैं वो अच्छी रेप्यूटेड वेबसाइट्स पे बनाने हैं। अगर आप किसी ऐसे वैसे से फ्रेंडशिप कर लो जिसको कोई नहीं जानता होगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? अगर आप ये कहते हो कि भाई मेरा जो फ्रेंड है वो एमपी है या एमएलए है, या मेरा जो मैं किस एक्टर को जानता हूं, तो आपको सब पूछते हैं अरे दूसरे एक्टर को जानता है, अरे हमें भी मिलवा दे, बोलते हैं हमें भी बात करा दो उससे। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। ऐसे जिसके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए ना, उसको गूगल भी वैल्यू देता है अच्छी खासी। गूगल भी उसको प्रेफर करता है कि भाई इसके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसके जो लिंक्स है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मैं भी इसकी वेबसाइट को अच्छी विजिबिलिटी दूंगा और इसकी वेबसाइट का जो रैंकिंग है वो गूगल में इंप्रूव करूंगा, क्योंकि इसके जो लिंक्स है वो क्वालिटी लिंक्स है। आई होप कि आपको सर्च इंजन काम कैसे करता है वो आपको पता लग गया। ऑन पेज का पे काम हम कंटेंट पे करते हैं वो आपको पता लग गया। ऑफ पेज को जो बैकलिंक्स हम बनाते हैं और बैकलिंक्स पे हम काम करते हैं वो आपको पता लग गया। ये मैंने आपको एसईओ काम कैसे करता है और भी दे दिया, ऑन पेज का दे दिया, ऑफ पेज का दे दिया। तो आने वाली वीडियोस में फिर हम ऑन पेज का और ऑफ पेज को इन डेप्थ समझने वाले हैं, और बैकलिंक्स काम कैसे करता है, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स क्या होता है वो भी हम समझ